नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तंबू बना है बेलन से और शंकु से। बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो आप देख सकते हो ऐसे ये पूरा एक तंबू है हमारा। ठीक है, नीचे ये बेलन है और ये शंकु है ऊपर। ठीक है, तो बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है आगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यानी कि ऊंचाई 2.1 मीटर है। तो ऊंचाई देखो आप यहाँ पर, ये बेलनाकार भाग है ना, तो ये वाला, तो इसकी ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ऊंचाई जिसको हम h बोल लेंगे, h, ये 2.1 मीटर दे रखी है भाई। ठीक है, 2.1 मीटर। और व्यास जो है ये है, देखो ये व्यास है बेलन का, तो ये भी व्यास है। ठीक है, तो ये व्यास जो बेलन का है वही व्यास ये इस शंकु का भी होगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर व्यास जो है वो 4 मीटर दे रखा है, व्यास 4 मीटर दे रखा है। अब आप जानते हो व्यास जो रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस का 2 गुना, वो 4 मीटर हमारे को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r, इसकी वैल्यू 4 मीटर दे रखी है हमारे को। ठीक है ना बात। तो यहाँ से रेडियस भी लिख सकते हो आप। रेडियस जो आ जाएगी, r जो आ जाएगी, त्रिज्या जो आ जाएगी, वो 4/2 यानी कि 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, इस 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है ना बात। तो ये हमारा रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये व्यास जो है वो बेलन का और शंकुआकार भाग दोनों का है वही। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या लिखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो ये जो शंकु है ऊपर, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये तिर्यक ऊंचाई होती है भाई। ठीक है, ये इसको हम एल भी बोलते हैं। और ये हमारे को दे रखी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर ये हमारे को दे रखी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर निकालना क्या हमारे को, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास मतलब त्रिपाल जो होती है का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फुल स्टॉप, फिर ये आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। क्लियर है। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन से पहले देखो आप 2 फार्मूले याद रखने हैं भाई आपको। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr गुणा में h। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन को इंग्लिश में आप जानते हो सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर। और शंकु को कोन बोला जाता है, कोन। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS से कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है ये। चलो तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये त्रिज्या आ गई है ना, ये जो रेडियस आ गई है ये 2 मीटर, ये दोनों की होगी इस बेलन
बेलन की भी और ये जो ऊपर शंकु है इसकी, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, दोनों का व्यास 4 मीटर है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो हमारे को निकालना है तंबू को बनाने में लगी कैनवास का अक्षेत्रफल। ठीक है, तो तंबू को बनाने में लगी कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इंग्लिश मीडियम वाले भाई, ये शंकु जो है वो कोण होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस से होता है। तो सी एस से ऑफ ए कोण, सी एस से ऑफ ए कोण, ठीक है, और ये सी एस से ऑफ ए सिलेंडर है। अब आप जानते हो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, अभी ऊपर बता करके आए थे। तो प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा हमारा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पाई, ये 2 टर्म आ गई है यहाँ पर। ठीक है, ये पहली टर्म है, बीच में प्लस आ गया, ये दूसरी टर्म है, टर्म पद। ठीक है, तो देखो ये पाई पाई आर आर तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 पाई आर, खाली पाई आर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर एल रह गया भाई, एल। ठीक है, प्लस और ये पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर रह जाएगा हमारा ये 2h 2h। ठीक है बात, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पर देखो अब आगे क्या होगा। पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो लिख लेंगे हम 22/7। और आर की वैल्यू आप देखोगे कितनी आई थी, आर की वैल्यू देखो आप यहाँ पर ये 2 मीटर आई थी। व्यास दे रखा था ना, डायमीटर जिसको बोलते हैं, डायमीटर इंग्लिश में 4 मीटर था, रेडियस का दुगुना होता है, यानी कि 4 मीटर 2 आर है, तो आर कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू लिख लीजिए आप 2 मीटर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, एल ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है जिसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये देखो एल कितनी दे रखी है यहाँ पर, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन 2.8 मीटर ये दे रखी है। ठीक है, तो एल की वैल्यू 2.8 और एच की वैल्यू यहाँ पर है ये 2.1। ठीक है, तो एल की है 2.8, तो लिख लो यहाँ पर 2.8 मीटर। ठीक है, ये प्लस भाई प्लस 2, ये वाला 2 गुणा में एच, मल्टीप्लाई में एच, एच की वैल्यू जो थी वो 2.1 मीटर थी। ठीक है ना, देख लेते हैं, देखो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर ये एच की वैल्यू। ठीक है, तो एच की वैल्यू रख लो यहाँ पर 2.1 मीटर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर तो देखो क्या होगा, ये 22 और ये 2 गुणा कर लो, 22 दूनी 44 हो गया, 22 × 2 44 हो गया, ये मीटर हुई, और अपॉन में ये 7 है हमारा। ठीक है, और ये 2.8 मीटर प्लस में भाई ये 21 × 2 42 हो जाएगा, और दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पर 2 के आगे। ठीक है, ये वाला क्लियर है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देखेंगे कि बाहर ये हमारा है 44/7 मीटर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इन दोनों को प्लस कीजिए। ठीक है, 4.2 को और 2.8 को, तो ये आपका 7.0 हो जाएगा, 7.0 मीटर हो जाएगा भाई, 7.0, यानी कि खाली 7 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बात, तो देखो ये कितना बनेगा 44/7 मीटर और मल्टीप्लाई में ये 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 से ये वाला 7 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 44
44 मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 2 यानी कि वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल जो आया है वो 44 वर्ग मीटर, 44 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक भाग निकला है क्वेश्चन का, तंबू को बनाने में लगी कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है, साथ ही यहाँ से साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत 500 रुपये में 1 वर्ग मीटर आती है भाई। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कुल कैनवास कितने रुपए में आएगी ये हमारे को बताना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो देखिए भाई, तो यहाँ पर हमारे को करना है कि ₹500 प्रति वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर से कैनवास की कुल लागत, देखो कितने, ₹500 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि अपोन में लगाना आपको वर्ग मीटर और मल्टीप्लाई कर देना है कैनवास का कुल क्षेत्रफल। तो कैनवास का कुल क्षेत्रफल ये लगा था ना 44 वर्ग मीटर, 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो वर्ग मीटर से ये वर्ग मीटर कैंसिल हो गया। अब बस हमारे पास क्या बचा है, ये 500 गुणा में 44। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा ये रुपए, ये 2 जीरो लगा लो आप पहले ही। ठीक है, अब 5 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है ना, जीरो आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20 और 2 22। ठीक है बात, तो इस प्रकार ये 22,000 रुपये में तंबू तैयार हुआ है भाई। वो 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कैनवास की कुल लागत आ गई है जिससे तंबू बना है 22,000 रुपये। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, ओके बाय।